जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे। देखो, वर्ड की मीनिंग जो कि इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है। वर्ड की मीनिंग अगर हम बहुत बारीकी से इसके बारे में जानें तो हर एक स्टूडेंट के लिए वर्ड की मीनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, उसको हर एक क्षेत्र में जाने के लिए। चाहे वो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करे, चाहे फिर वो साइंस की थ्योरी करे, चाहे वो इंग्लिश का पैसेज करे, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन करे, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, चाहे टेंस पढ़े। हर जगह वर्ड की मीनिंग का सबसे बड़ा रोल होता है। उसको समझना, किस तरह से उसके वर्ड पूछे गए हैं, उसकी मीनिंग क्या होगी और उसका अर्थ क्या निकलेगा, तब उसका आंसर कैसे हम बनाएंगे। इसीलिए वर्ड की मीनिंग, जिसे हम वोकैब कहते हैं, वोकाबुलरी, सिनोनिम्स का भी नाम दे सकते हैं, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद करो। तो कुछ लोग रट्टा मारते हैं, 10-15 वर्ड को याद करेंगे फिर भूलेंगे, फिर याद करेंगे फिर भूलेंगे। लेकिन कुछ तरीकों को और कुछ टिप्स को आप माइंड में सेट कर लो ना, तो वर्ड की मीनिंग को आप धीरे धीरे करके इम्प्रूव नहीं, बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, जिससे आपको हर एक जगह हेल्प मिलेगी। इस बात को अब आप ध्यान से बोर्ड पर देखो। देखो, वर्ड की मीनिंग के बारे में मैंने आज आपको बताया। अब याद कैसे करना, जो मैंने समझाया ना, इसको समझना कैसे है। तो पहला वर्ड है क्रूएल। क्रूएल का मीनिंग होता है निर्दयी, जिसे कहते हैं अनजस्ट, और अगला सिनोनिम है अनकाइंड। अब इसका ट्रिक देखो, काइंड मिस होता है दयालु, तो अनकाइंड मिस हो गया अदयालु, यानी कि निर्दयी। जो अनकाइंड पर्सन होगा ना, वो अनजस्ट होगा हमारे लिए, जस्ट नहीं होगा। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए अनजस्ट होगा, क्योंकि वो क्रूएल है, निर्दयी है। थोड़ा सा माइंड लगाओ। अगला वर्ड देखो, क्राइम। ये मत कहना ये आसान है, तो फिर ये वाला मैं पूछ लूँगा। क्राइम मीन्स होता है अपराध, और सिनोनिम्स होता है वाइस, और नेक्स्ट सिनोनिम्स है सिन। भाई, जो अपराधी होगा ना, उसकी ख्वाहिशें बड़ी होंगी छूटने की, अपराध करके बचने की। तो ख्वाहिश से वर्ड आपको याद रखना है वाइस, और इसे आप खुद याद करो। नेक्स्ट वर्ड देखो, टीच। टीच मीन्स होता है पढ़ाना। आसान वर्ड है, बहुत ही आसान वर्ड है। टीच मीन्स होता है पढ़ाना, सबको पता है। लेकिन कोच मीन्स क्या होता है? कोच मिस होता है पढ़ाना। जो कोच होते हैं ना, क्रिकेट के, फुटबॉल के, बहुत सारी टीमों के, वो भी तो स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं, तैयार करते हैं, तो वो भी तो कोच मिस क्या होता है? पढ़ाना। अब ये आप वर्ड यूज करना, टीच की जगह कोच, और उसकी मीनिंग पूछना अपने संबंधियों से, अपने टीचर से, जिससे भी आप पूछना चाहो। नेक्स्ट वर्ड देखो, अर्ज। मीनिंग होती है आग्रह पूर्वक निवेदन। शायरी करते समय अर्ज किया है, कहते हैं ना, तो वो आग्रह पूर्वक निवेदन करते हैं, प्लीड करके। प्लीड कैसे याद रहेगा? प्लीज, प्लीज, कृपया। तो आग्रह पूर्वक बोल रहे हो ना, तो प्लीड। अब नेक्स्ट वर्ड देखो, वाइस। मीनिंग होती है बुरी आदत, और इसका सिनोनिम होता है वीकनेस। जो कमजोर होगा ना, जो कमजोर होगा, ठीक है, क्यों होगा वो कमजोर? क्योंकि उसके पास बुरी आदतें हैं पढ़ने में। पढ़ने में वो वीकनेस है, मतलब कि उसकी बुरी आदतें हैं। कॉमन सेंस लगा के देखो थोड़ा सा। वीकनेस क्यों आई? क्योंकि वो उसके अंदर पढ़ने की वीकनेस इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बुरी आदतें हैं। और वाइस तो मैंने याद कराया था आपको। अब आगे बढ़ो। आगे देखो, एल्यूर, जिसका मीनिंग होता है फुसलाना। पहले इसके सिनोनिम्स देखो, इंटाइस, सेड्यूस और टेम्प्ट। अब आपको याद कैसे करना, ट्रिक देखो। एक छोटा सा बच्चा है जिसको आप एलुलू एलुलू ऐसे करके फुसला रहे हो, ठीक है ना। उसके बाद वो नहीं माना, तो अलग अलग तरह की वॉइस निकाल रहे हो एंटरटेनमेंट करने के लिए। एंटरटेनमेंट प्लस वॉइस बराबर एंटाइज। फिर क्या हुआ? वो शांत होकर के सो गया। सेड से शांत होकर, और यूज सो गया, तो सेड्यूस, सेड्यूस। अब नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, टेम्प्ट। फिर आपने अपने काम को अटेम्प्ट कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया अपने काम को, तो टेम्प्ट याद हो गया। फिर से सुने, एल्यूर का मीनिंग होता है फुसलाना, जिसका सिनोनिम्स होता है एंटाइस, सेड्यूस, टेम्प्ट। बच्चे को एल्यूर एल्यूर ऐसे करके आपने फुसलाया, फिर अलग एंटरटेनमेंट से अलग अलग वॉइस निकाली, तो एंटाइस आया। फिर शांत होकर सो गया, तो सेड्यूस आया।
काम को अटेम्प्ट कर लिया आपने तो टेम्प्ट आया। नेक्स्ट वर्ड देखें एक्वायर्ड। अब एक्वायर्ड मतलब होता है अटपटा, सिनोनिम्स होता है रफ, पोंडरस, पोंडरस और क्लमसी और अनगेनली। अब इसका ट्रिक ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से देखो। एक्वायर्ड मीनिंग होता है अटपटा, तो रफ में जो आप काम करते हो ना, जो रफली काम करते हो वो बहुत अटपटा होता है क्योंकि आप रफ कर रहे हो किसी भी काम का। और पॉन्ड्रेस, और जो तालाब का रस होता है यानी तालाब का पानी, वो भी आपको दे दिया जाए पीने के लिए तो अटपटा रहेगा, वो आपको अटपटा लगेगा, तो पॉन्डेरस। अब अगला वर्ड है क्लमसी और अनगेनली, ये आप याद करो। मैं थोड़ा सा मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। अनगेनली मतलब कि जिसको आप जल्दी से गेन नहीं करा पाते, नहीं ना, जिसमें आप जल्दी से गेन नहीं मिलता आपको ना, वो अनगेन होता है। सो उसमें आपको अटपटा लगता है, अनगेनली अटपटा लगता है। तो देखो यही है ट्रिक। अब थोड़ी सी मेहनत आप कर लो और अच्छे से तैयार हो जाएगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।